में आप सभी का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि सभी छात्र छात्राओं को बहुत ही बेसब्री से यूजीसी के गाइडलाइन का इंतजार था। अब वो गाइडलाइन जारी हो चुका है, क्योंकि यूपी में भी जो परीक्षाओं को लेकर जो विचार विमर्श चल रहे थे, यूपी के जितने भी यूनिवर्सिटी थे उनको भी लेके यही कहा गया था कि जो भी आपके फैसले हैं यूजीसी के गाइडलाइन को देखने के बाद ही लिए जाएंगे। तो अब यूजीसी के गाइडलाइन देर रात जारी कर दी गई है कि यूजीसी के गाइडलाइन में क्या पूरी जानकारी आई है, तो ये आपको डिटेल में बताई जाएगी। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार थे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में ये पूरी जानकारी दी गई। सिर्फ हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में जानकारी नहीं, आप कोई भी न्यूज़पेपर देखिए उसमें पूरी जानकारी आ चुकी है कि विश्वविद्यालय परीक्षा कराने को केंद्र की मंजूरी। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय और कॉलेज की अंतिम सत्र की परीक्षाएं आयोजित कराने की अनुमति दे दी है। केंद्र से हरी झंडी मिलने के बाद यूजीसी ने सोमवार को आपात बैठक करके फैसला लिया कि विश्वविद्यालय एवं संस्थानों की सितंबर तक परीक्षा करानी होगी। यूजीसी की आपात बैठक में फैसला हुआ कि यदि कोई विश्वविद्यालय जुलाई में परीक्षा कराना चाहे तो ऑनलाइन करा सकता है, क्योंकि 31 जुलाई तक लॉकडाउन है। अगस्त और सितंबर के हालात ठीक रहे तो विश्वविद्यालय सुविधा अनुसार ऑनलाइन, ऑफलाइन या फिर मिश्रित तरीके से परीक्षा करा सकेंगे। आखिरी सेमेस्टर के अलावा अंत सेमेस्टर के नतीजे पिछले प्रदर्शन और आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर घोषित होंगे। जो छात्र सितंबर में भी परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें एक विशेष मौका भी दे सकेंगे। इनमें समान कॉलेज से लेकर पेशेवर तकनीकी कॉलेज एवं विश्वविद्यालय की परीक्षाएं शामिल हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि सभी को इंतजार था यूजीसी के गाइडलाइन का, तो अब वो गाइडलाइन जारी कर दिया गया। साथ ही कई सारे यूनिवर्सिटी की जो कि परीक्षाएं जुलाई में होनी थी और वो भी ऑफलाइन मोड से होनी थी, तो वो परीक्षाएं तो वो अब नहीं होंगी। जैसे कि कई सारे यूनिवर्सिटी के लिए तो परीक्षा रद्द करने को लेकर भी नोटिफिकेशन आ चुके थे कि आपकी परीक्षा स्थगित की जा रही है। जैसे कि रेडियो यूनिवर्सिटी का हुआ, केटी यूनिवर्सिटी जिनके के 7 जुलाई से परीक्षा शुरू हो रहे थे, तो उन लोगों के लिए तो पहले ही जारी हो चुके थे। लेकिन सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी की जो परीक्षाएं थी वो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रही थी, और हमने आपको पहले ही उस वीडियो में पूरी जानकारी दे दी थी कि आपकी परीक्षाएं 15 जुलाई को हो पाना किन्हीं भी हालातों में संभव नहीं होगा। तो आप उस वीडियो को चाहे तो देख भी सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो पूरी जानकारी दे दी गई है कि आपकी परीक्षाएं जुलाई में नहीं होंगी, और जुलाई में जो कराना भी चाहेगा तो सिर्फ ऑनलाइन मोड से ही होगी। तो आप यूपी के यूनिवर्सिटी क्या कहीं के भी किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑनलाइन परीक्षा करा पाना इतना संभव नहीं है। तो ऑनलाइन परीक्षा हो पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है, तो ऑनलाइन परीक्षा नहीं होगी, ऑफलाइन ही परीक्षा होगी। और अगर ऑफलाइन परीक्षा होती भी है तो वो अगस्त और सितंबर के हालातों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा जो कि 4 सदस्य समिति का गठन हुआ था यूपी के यूनिवर्सिटियों को लेकर कि वो फैसला करे कि आप परीक्षा होंगी नहीं होंगी, तो इसमें भी जानकारी जो है वो जल्द ही जारी भी किए जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो जानकारी दी गई कि यूपी सरकार केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार कर रही थी। राज्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं के संबंध में अब जल्द ही शासन आदेश जारी होने की संभावना है। माना जा रहा है कि प्रदेश में अब केवल अंतिम वर्ष की परीक्षा कराई जाएगी। इससे पहले प्रदेश सरकार ने कुलपति प्रोफेसर तनेजा की अध्यक्षता में 4 कुलपतियों की कमेटी बनाई। कमेटी ने परीक्षा निरस्त कर छात्रों को प्रमोट करने की संस्तुति की थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 सदस्य जो कमेटी बनाई गई थी उनमें ये साफ कहा गया था कि सभी को प्रमोट किया जाए। हालात ऐसे नहीं है कि जहाँ पे परीक्षा हो सके, लेकिन अब यूजीसी की गाइडलाइन जारी हो चुकी है। अगर उसके अनुसार अगर कोई फैसला लिया जाता है, क्योंकि जो भी फैसला होगा वो आपकी सरकार के ऊपर निर्भर करती है, वो यूनिवर्सिटी के कुलपतियों पर निर्भर करती है और राज्यपाल पे ही निर्भर करती है। इसके बाद बैठक होगी और बैठक के बाद जल्द ही इसको लेके भी कोई जानकारी आप सभी के सामने जल्द ही आएगी। इसके अलावा अगर आप कोई और भी न्यूज़पेपर देखें, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में है कि सभी विश्वविद्यालय में सितंबर में होगी अंतिम वर्ष की परीक्षा। ये जो फैसला ये सिर्फ किसी एक प्रदेश के लिए नहीं है, ये देश के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेजों के लिए जो फैसला लिया गया है, जो कि यहाँ पे बोल दिया गया है कि अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा देनी होगी। और इसको लेकर जो भी मामला होगा वो जल्द ही प्रदेश सरकार की ओर से 1-2 दिन में आपके फैसले लेके आप सभी लोगों को ऑफिशियली तौर पे जानकारी तो दी जाएंगी और ऑफिशियली तौर पे जानकारी भी आएगी, क्योंकि सभी को यूजीसी के गाइडलाइन का ही इंतजार था। अब यूजीसी के गाइडलाइन आखिरकार जारी हो चुकी है, और यूजीसी के गाइडलाइन में क्या क्या कौन सी बातें कही गई हैं, उसके लिए अगर आप यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करें गूगल पे जाके सर्च करके, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे भी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ओपन भी नहीं हो रही है। इसके अलावा जो उसके बाद जो सेकंड लिंक दिया गया उस पर भी क्लिक करने के बाद वहाँ पे कोई भी ऑफिशियली तौर पर क्या नोटिफिकेशन है, क्या पूरी नोटिस दी गई है, उसको अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो वो अभी नहीं हो पा रहा, ना कि ऑफिशियली वेबसाइट ही ओपन हो रही है। तो ऑफिशियली वेबसाइट ओपन होने के बाद उसमें क्या क्या पॉइंट कही गई हैं उसको भी लेके अगर वो ओपन होते हैं तो क्या जानकारी आती है तो वो आप सभी लोगों को बताई जाएगी। लेकिन जो भी फैसला है परीक्षाओं को लेकर वो आपकी सरकार पे, यूनिवर्सिटी के कुलपतियों पे और राज्यपाल पे ही निर्भर होती है कि वो परीक्षा कराएंगे नहीं कराएंगे तो किस आधार पर करवाएंगे और किन की परीक्षाएँ होंगी। तो देखिए आगे क्या जानकारी आती हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें कि जैसी कोई और भी जानकारी आती है तो वो आपको सबसे पहले पता चल सके।